अभी यही बलोच बीएलए ने जो एक्शन किया वहां पर, इन्होंने बसों से ट्रकों से आई कार्ड चेक करके जो जो पंजाबी थे वहां के उनको क्यों मारा? ये आज से हो रहा है, ये तो बहुत टाइम से बलोच मार रहे हैं। बिकॉज पंजाबीज जो है ना वहां पे, इन्होंने क्या करा है, ब्यूरोक्रेसी इन्होंने कैप्चर कर रखी है, इन्होंने फौज कैप्चर कर रखी है। पाकिस्तानी आर्मी की जो बलोच रेजिमेंट है उसमें 3 या 4 या 5% बलोच हैं, बाकी 95% पंजाबी हैं। पंजाबियों ने, मैं पाकिस्तानी पंजाबियों की बात कर रहा हूं, उन्होंने जितने भी वसाइल हैं पाकिस्तानी स्टेट के, यानी कि सुई गैस लाहौर जाएगी, लेकिन बलूचिस्तान में जो औरत है, जो माई है, खाना बना रही है बच्चों के लिए, वो जंगल जाएगी, लकड़ी लेकर आएगी, उसकी आंखें बिल्कुल पथरा गई, उसके फेफड़े खराब हो गए, लेकिन उसको सुई गैस नहीं मिल सकती। सुई के गांव में जहां निकल रही है वहां लकड़ी वहां भी नहीं मिली, वहां लकड़ी जलाते हैं। सुई गांव जो है, जो एरिया है सुई का, तो एक बड़ा, और ये जो हेट है, आप कभी अफगानिस्तान में देखिएगा, या अफगानिस्तान, इवन तालिबान, नॉन तालिबान, उनका जो हेटरेड है पाकिस्तान के लिए, वो सिंधी के लिए नहीं है, वो पश्तून के लिए नहीं है, वो बलोच के लिए नहीं है, वो पाकिस्तानी पंजाबी के लिए हेटरेड है। और ये सिर्फ बलोच के लिए नहीं है, एवरीबडी इन पाकिस्तान हेट्स द पाकिस्तानी पंजाबीज। और ये नफरत ऐसी है कि बसों से उतारो, आई कार्ड चेक करके खोपड़ी पर गोली मारो, ये इस लेवल की नफरत है। पंजाबी आप कह रहे हैं ना, मुशर्रफ जब आगरा समिट के लिए आ रहे थे तो उस समय दिग्विजय सिंह, जो अब जेडीयू के थे, अब नहीं है दुनिया में, वो प्रोटोकॉल मिनिस्टर थे। अच्छा। मुशर्रफ ने आने से एक दिन पहले इंडियन आर्मी के खिलाफ बयान दिया। तो ये जब मिले तो उन्होंने कहा कि आपने ये क्या किया, आप एक समझौते के लिए आ रहे हैं और आप इंडिया के खिलाफ ऐसा बयान दे रहे हैं। बोले कि आप पाकिस्तान को नहीं जानते, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वहाँ पर, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ओके। एक है पंजाबी, दूसरा है सिंधी और तीसरा फौज। तो मैं न पंजाबी हूं न सिंधी हूं। अगर फौज की ओर से भी नहीं बोलूंगा तो मैं लौट के जा नहीं सकता हूं, फिर यहीं दिल्ली की जो है वो जो नहर वाली हवेली है वहीं रहना पड़ेगा। देखने भी गए थे जहां से निकले थे वहीं बैक टू पवेलियन। तो बलोचों को चाहिए नहीं पाकिस्तान, पश्तून क्यों लड़ रहे हैं? पठान, अगर मैं जनरलाइज करूं तो सारे पठान ही होते हैं वहां पे? नहीं, अफगानिस्तान में सारे पठान नहीं है। अफगानिस्तान में आपको ताजिक भी मिलेंगे, आपको बलोच भी मिलेंगे, आपको पश्तून भी मिलेंगे। पश्तून ज्यादा है वहां पे। अच्छा। पश्तून डिसेंट के। और ये जो पश्तून हैं, जो तालिबान है या टीटीपी है, ये सारे के सारे देवबंदी हैं। अच्छा। और देवबंद कहां है? उत्तर प्रदेश में। ये तालिबान इज अ देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन बाय द वे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज अ देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके बगल में, नोएडा के बगल में तो है देवबंद, सहारनपुर में चले जाइए। ये क्यों लड़ रहे हैं पाकिस्तान से? देखिए, 2-3 है। ड्यूरन लाइन का मामला है। वो कह रहे हैं कि ये पूरा अटक तक, अटक जो है, अटक इज रफली, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा, अटक इज रफली द बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड केपी, खैबर पख्तूनख्वा। वो अटक के जेल में जहां पे इमरान खान को रखा था, सेम प्लेस। तो ये कह रहे हैं कि अटक तक का इलाका हमारा है। ड्यूरन लाइन, कोई अंग्रेज आया, अंग्रेज ने ऐसी जल्दबाजी में 3 दिन के अंदर लाइन खींची, आपने बोला ये पाकिस्तानी, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे बाप दादा यहां पे रह रहे हैं, जितनी भी ट्राइब्स हैं उनके कजन वहां पे ये हैं, इनका आना जाना है, आपने बॉर्डर बना दिया, हम मानते ही नहीं। पहली लड़ाई उनकी जमीन की है। जहां तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की लड़ाई शरिया नाफिज करने की है। वो कहते हैं कि तुम झूठे हो, तुम गंदे मुसलमान हो, तुमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अपना नाम रखा है, लेकिन तुम्हारी हरकतें इस्लामिक नहीं हैं, तुम पे पहले हम शरिया नाफिज करेंगे। और उनका नाफिज करने का जो तरीका है, दैट इज वेरी डेंजरस। उसमें दर्द बहुत है शरिया नाफिज करने में, जो टीटीपी वाले कर रहे हैं ना, मतलब उनका जो है, इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल फॉर्म ऑफ शरिया। तो पाकिस्तानी करना नहीं चाहते हो। लैंड की लड़ाई है, हिस्टोरिकल लड़ाई है, ड्यूरन लाइन की लड़ाई है, एथनिसिटी की लड़ाई है। बहुत 72 फिरके तो इस्लाम के हैं और हर एक फिरका दूसरे को काफिर बोलता है। भाई, इस प्रकार के मुसलमान, उस प्रकार के मुसलमान, हर एक दूसरे को काफिर, सारे एक दूसरे के मस्जिद में बम मार रहे हैं, सारे। तो ये है, ये सच्चाई है पाकिस्तान की। आपने फॉल्ट लाइंस की बात करी, आपकी सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन बलूचिस्तान नहीं है। सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन उनकी, ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बलोच के अलावा, पश्तून के अलावा, सिंधियों के अलावा, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं मुसलमान। सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट। सेक्टेरियन, बिल्कुल ठीक बोला वैभव ने। सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट जो है पाकिस्तान में, 72 फिरके इस्लाम के, 72, और हर एक दूसरे को काफिर मानता है। वाजिबुल कत्ल और फतवे, वाजिबुल कत्ल, वर्दी ऑफ बीइंग किल्ड, फिट टू बी किल्ड। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल एकदम। लेकिन चिंता सबसे ज्यादा उनको फिलिस्तीन की है।
कोई चिंता नहीं है फिलिस्तीन की। ये आपको लगता है ऐसा कि उनको फिलिस्तीन की चिंता है? उनको फिलिस्तीन की, उनको कश्मीरियों की चिंता नहीं है। हाँ, कश्मीर या फिलिस्तीन में तो कोई देखा नारे वहां ऐसे लगते हैं ना। ठीक है, तो उनको किसी की चिंता नहीं है बेसिकली, उनको कश्मीरियों की भी चिंता नहीं है, उनको बेसिकली कश्मीर का पानी चाहिए। मेन पानी है, कश्मीरी नहीं है। कश्मीरी कल के मरते आज मर जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ठीक, 13 अगस्त की रात को पाकिस्तान की जो यौम आज़ादी के ऊपर जो तकरीर हुई वहाँ के आसिम मुनीर की, आर्मी चीफ की, अगर आप उनकी तकरीर सुने तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर पता चलेंगी कि जो पाकिस्तान आर्मी है वो क्या सोचती है। आप शहबाज शरीफ की स्पीच में कुछ नहीं रखा कि वो तो कहते हैं कि हमें इंडिया से बात करनी है, हमें इंडिया से ट्रेड करनी है, बट आसिम मुनीर ने जो बात की 13 अगस्त की रात को, मेन बातें उसमें है। उसमें उन्होंने कहा कि हम जिहाद भी करेंगे, कश्मीर के लिए जिहाद करना है, हिंदुस्तान को सबक सिखाना है। वो एक्चुअल पॉलिसी है। जब पुलवामा का हमला हुआ उस समय आईएसआई चीफ कौन था? यही जनरल आसिम मुनीर जो अब आर्मी चीफ है। जब पुलवामा का हमला हुआ तो यही आर्मी चीफ था, आईएसआई चीफ था। ठीक है, तो अब वो आर्मी चीफ बन गया है। अब उसे किसी से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। जम्मू में जो अचानक से इतने हमले बढ़ गए थे, आपने देखा वो क्यों बढ़ गए थे? आसिम मुनीर के आने के बाद जैसे ही उसने इमरान खान को फिक्स किया, पॉलिटिकल पावर कंसोलिडेट की, गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्टेबलाइज किया, पहला काम क्या किया? एक फ्रंट खोलो इंडिया के साथ। यात्रियों को, वैष्णो देवी के यात्रियों को बस में रोको, उनको रोक करके। कब अकल आएगी ने? नहीं, कभी नहीं आएगी, आई नहीं सकती, आई नहीं सकती, चाहते नहीं। हेट्रेड फॉर इंडिया, फाइट विद इंडिया इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। सर कितनी बार पिटोगे, तब उसके बाद थोड़े दिन ठंडे हो गए, शांत हो गए, कॉन्सेप्ट बड़ा, फिर हरकत करोगे, फिर पिटोगे। कॉन्सेप्ट है कि हमको मालूम है हम इंडिया से जीत नहीं सकते, लेकिन जब तक हम लड़ने की स्थिति में हैं लड़ते रहेंगे, तो लड़ते रहेंगे। देखिए, जिहाद इज नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट इज अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ फाइटिंग। आप लगातार जंग के माहौल में रहें, 100 साल के बाद डिसीजन आए कोई बात नहीं, छोटे मोटे रिवर्सेस होते रहते हैं। और उनकी एक बहुत अच्छी थ्योरी है, उनकी थ्योरी ये है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जो बायोलॉजी है, लॉन्ग टर्म में कॉन्फ्लिक्ट बायोलॉजी जीतती है। फिलिस्तीन में भी उनका यही मॉडल है। अच्छा, कि हमारी पॉपुलेशन जब ज्यादा हो जाएगी, इनसे इतनी ज्यादा हो जाएगी कि अगर हमारे ये साल के 10,000 भी मार दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, लड़ने वालों की रिक्रूटमेंट होती रहेगी। इंसानी जान का कोई मतलब ही नहीं है। अरे मैंने आपसे कहा था कुछ आपके कमेंट्स व्यूअर्स के हम लोग लेंगे, आपके लिए एक तो सवाल आए हैं जी। दिखा दें एक बार, जरा सवाल दिखा दीजिए हमको। एक सवाल, पहला सवाल जो है वो हमसे पूछ रहे हैं नवरत्न सोलंकी और अंशुल मिश्रा। इन्होंने पूछा, कल लखनऊ में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है, तो क्या पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हर समय कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है और आर्मी का काम यह है कि युद्ध के लिए तैयार होना। तो फिर से एक बार उनको आह्वान दिया है, उनको एक कॉल दिया है कि बी रेडी फॉर वॉर। इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध होने वाला है, इसका मतलब ये है कि फौज को तैयार रहना है। फौज एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, देश की इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा समझा है आपने जी। आर्मी इज जब लोग कहते हैं ना फौज में खर्चा बहुत हो गया, तो मैं कहता हूं खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो इंश्योरेंस पॉलिसी है। जिस दिन गड़बड़ होगी इंश्योरेंस पॉलिसी काम आएगी। द इंडियन आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स आर द इंश्योरेंस पॉलिसी। ये याद रखिए साहब, ये मेरे ख्याल से आपने एक चीज और युद्ध भी है। हो ना हो, दिया सेना हमेशा तैयार। इसमें एक चीज और भी है, जो बांग्लादेश में जो भी रिसेंटली हुआ है जी। तो इस बात का बहुत सारा चांसेस हैं कि अगर आपको याद हो, जब तक बांग्लादेश नहीं बना था, बांग्लादेश बनाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान को यूज किया जाता था आपके नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट थी बांग्लादेश बनाने की। अब जो बांग्लादेश में जो रिजीम आई है, जो जमात इस्लामी जो स्ट्रांग हुई है, और जमात इस्लामी पाकिस्तानी आईएसआई की इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो वो उसको यूज करेंगे इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट में दोबारा इंसर्जेंसीज को खड़ा करने के लिए, जिन इंसर्जेंसीज को फौज ने खत्म किया है।